यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सच से इतना डर गया कि उसने खुद को ही एक झूठ बना लिया। कुछ फिल्में आपको डराती है, कुछ चौंकाती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो आपके दिमाग के साथ खेल जाती है। शटर आइलैंड उन्हीं फिल्मों में से एक है। कहानी शुरू होती है साल 1954 में, जब यूएस मार्शल टेडी डेनियल्स अपने पार्टनर चक ऑल के साथ एक रहस्यमय द्वीप पर पहुंचता है जिसका नाम है शटर आइलैंड। इस द्वीप पर एक मानसिक अस्पताल है जहां दुनिया के सबसे खतरनाक और हिंसक अपराधियों को रखा जाता है, क्योंकि चारों तरफ पानी है और कड़ी सुरक्षा तैनात है। टेडी और चक यहां एक खास मिशन के लिए आए हैं। एक महिला मरीज रेचेल सोलांडो, जिसने अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी थी, अचानक इस हाई सिक्योरिटी अस्पताल से गायब हो गई है। यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन है। सवाल ये है कि बिना दरवाजा तोड़े, बिना किसी की मदद के और इतनी सख्त निगरानी में कोई इंसान गायब कैसे हो सकता है। जैसे जैसे टेडी इस केस की जांच करता है, उसे हर चीज अजीब लगने लगती है। डॉक्टर सवालों के पूरे जवाब नहीं देते, गार्ड जरूरत से ज्यादा आक्रामक व्यवहार करते हैं और मरीज डरे हुए दिखाई देते हैं। एक महिला मरीज टेडी के हाथ में चुपके से एक शब्द लिख देती है, भागो। यही वो पल है जब टेडी को यकीन होने लगता है कि इस द्वीप पर कुछ बहुत गलत हो रहा है। इसी दौरान टेडी को बार बार डरावने सपने और फ्लैशबैक आने लगते हैं। उसे दूसरे विश्व युद्ध की खौफनाक यादें सताने लगती हैं। जलते हुए लोग, आग और पानी उसकी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। सपनों में उसकी पत्नी डोलोरेस दिखाई देती है, जो उसे चेतावनी देती है कि वह जिस सच की तलाश कर रहा है वह इसी द्वीप पर छुपा हुआ है। इन सब के बीच टेडी को तेज माइग्रेन और अजीब सा डर महसूस होने लगता है। धीरे धीरे टेडी को लगने लगता है कि इस अस्पताल में गैरकानूनी प्रयोग किए जा रहे हैं। मरीजों को दवाओं के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है और शायद सरकार भी इसमें शामिल है। उसे शक होता है कि असली अपराधी डॉक्टर एंड्रयू लेडिस है, जो कहीं इसी द्वीप पर छुपा हुआ है। टेडी को यह भी लगने लगता है कि शायद उसे जानबूझकर पागल साबित करने की कोशिश की जा रही है। सच की तलाश में टेडी अस्पताल के सबसे खतरनाक हिस्से वार्ड सी तक पहुंचता है, जहां सबसे हिंसक मानसिक अपराधियों को रखा जाता है। वहां एक कैदी टेडी से कहता है कि तुम यहां किसी को बचाने नहीं आए हो, बल्कि खुद को ढूंढने आए हो। यह बात टेडी को अंदर तक हिला देती है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है। आखिरकार कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि टेडी डेनियल्स कोई यूएस मार्शल नहीं है। उसका असली नाम एंड्रयू लेडिस है और वह खुद इसी मानसिक अस्पताल का मरीज है। पूरी जांच, पूरा मिशन और पूरी कहानी असल में एक थेरेपी रोल प्ले था, ताकि एंड्रयू को उसकी असली पहचान और सच्चाई याद दिलाई जा सके। असल कहानी यह है कि एंड्रयू की पत्नी डोलोरेस गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। एक दिन मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण उसने अपने 3 बच्चों को झील में डुबोकर मार दिया। जब एंड्रयू को यह सच्चाई पता चली, तो सदमे और गुस्से में उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी। इस भयानक अपराधबोध और दर्द से बचने के लिए एंड्रयू का दिमाग टूट गया और उसने एक नई पहचान बना ली, टेडी डेनियल्स। फिल्म के आखिरी हिस्से में एंड्रयू को सब कुछ याद आ जाता है। वह समझ जाता है कि वह कौन है और उसने क्या किया है। लेकिन फिर वह एक सवाल पूछता है, क्या एक राक्षस बनकर जीना ज्यादा बुरा है या एक अच्छे इंसान की तरह मर जाना? इस सवाल का मतलब साफ है। एंड्रयू सच जानते हुए भी जानबूझकर पागल बनना चुनता है, क्योंकि अपने अपराधों और पछतावे के साथ जिंदगी बिताना उसके लिए असहनीय है। डॉक्टर यह समझ जाते हैं कि अब उसके इलाज का आखिरी रास्ता सिर्फ एक ही बचा है, लोबोटॉमी। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। शटर आइलैंड सिर्फ एक थ्रिलर फिल्म नहीं है। यह फिल्म अपराधबोध, मानसिक आघात और इंसानी दिमाग की सीमाओं को दिखाती है। यह बताती है कि कभी कभी सच इतना दर्दनाक होता है कि इंसान उसे स्वीकार करने के बजाय उससे भागना चाहे, कि इंसान उसे स्वीकार करने के बजाय
से भागना चुनता है और अपने ही दिमाग में एक झूठी दुनिया बना लेता है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए।